प्रश्नावली 3H पार्ट 2 सॉल्व करेंगे कक्षा 10 का। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3H पार्ट 2 पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमको कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत, ठीक है, एक नियत किराया है। मतलब 3 दिन तक एक कोई निश्चित किराया होता है, वो है मेरे पास, ठीक है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं रखता हूँ तो एक अलग किराया होता है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक को रखा तो उसने कितने रुपए अदा किए? 27 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको नियत किराया ज्ञात करना है और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो हम लोग करते क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो माना नियत किराया हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। अतिरिक्त किराया हम लोग मान लेते हैं y, ठीक। अब पहले मतलब नियत किराया तो x है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, देखिए पहली शर्त के अनुसार, मतलब पहली शर्त के अनुसार क्या है, देखिए नियत किराया कितना था, x प्लस 3 दिन तक तो निश्चित था, लेकिन उसने कितने दिनों तक रखा था, 7 दिन, ठीक है। 3 दिन निश्चित था तो 4 ही दिन तो एक्स्ट्रा हुए, जो 4 दिन हो एक्स्ट्रा हुए वो वहीं अतिरिक्त किराया पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4y हो गया, ठीक है। 4y, तब उससे कितने रुपए पड़े थे, 27 रुपये पड़े थे, ठीक है। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त क्या थी, नियत किराया तो एक था ही था, लेकिन उसने दूसरी बार कितनी बार रखे, सूची ने 5 दिनों के लिए किए। तो दिन कितने रखे थे, 5। तो 3 दिन तक तो एक फिक्स किराया था, बचे 2 दिन, तो 2 दिन पड़ेगा एक्स्ट्रा किराया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2y, तो कितना दिया था, 21 रुपये दिया, ठीक है। यहाँ से इसको हम इस साइड भेज देंगे तो x बराबर कितना निकला, 21 माइनस का 2y, ठीक। इसको डाल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो 2 की वैल्यू है वो हम कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 21 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल 27, ठीक है।
तो ये 20 को उस साइड भेज देंगे हम लोग। यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे तो 27 माइनस 21। ठीक, तो ये हो गया 2y इक्वल, इसको माइनस करेंगे बचेगा कितना 6। ठीक, तो ये 2 को साइड लेके जाएंगे तो y बराबर 6/2 डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3। तो y की वैल्यू क्या निकल आई मेरे पास 3 निकल आई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो x बराबर 21 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, देखो ये हो जाएगा 21 माइनस 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना निकल आया, x बराबर निकल के आएगा 15। ठीक, तो मेरे पास नियत किराया कितना निकला, नियत किराया निकला है मेरे पास 15 रुपये। और अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया निकला मेरे पास कितना निकला था, y बराबर 3 रुपये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। ठीक है, यदि 2 किसान कम हो तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, यदि 2 किसान कम हो तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते हैं। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं। कुछ धनराशि, ये कुल है, ठीक है, कुल करते थे, कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कुल है यहाँ पे। ठीक, तो हमको क्या है, कोई धन होगा उसको हमें किसानों में बराबर बराबर बांटना है। ठीक है, यदि किसान 2 कम होते हैं तो प्रत्येक जो किसान है उसको 50-50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। यदि 2 किसान अधिक होते हैं तो सबको 30 रुपये कम मिलते हैं। तो हमें कुल धन और किसानों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, माना किसानों की संख्या मान लेते हैं हम लोग x। ठीक, और जो प्रत्येक किसान को मिला धन कितना मान लेते हैं हम लोग, प्रत्येक किसान को मिला धन हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है, तब कुल धन क्या हो जाएगा, देखो कुल धन हो जाएगा। देखिए किसान कितने थे x, एक किसान को कितना मिल रहा था y, तो कुल धन क्या हो गया xy। ठीक, तो अब उसने क्या बोला, यदि 2 किसान कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जब 2 किसान कम होते हैं तब किसानों की संख्या क्या होगी, तब किसानों की संख्या हो जाएगी x-2। ठीक है, तो तब प्रत्येक किसान को धन कितना मिलेगा, तब प्रत्येक किसान को प्राप्त धन 50 रुपये अधिक मिल रहे थे तो y + 50। ठीक है, तो पहली शर्त मेरी यही थी,
पहली शर्त क्या थी, किसान कितने थे, x-2, तब मिल कितने थे, 5 + 50, टोटल क्या था, xy, कुल धन तो यही था। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy + 50x - 2y, ठीक है, और माइनस का 100 = xy। ठीक है, तो xy से xy कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, चलिए, 50x - 2y इक्वल कितना हो जाएगा, 100। ठीक, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा 25x - y इक्वल 100। ठीक है, तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देते, कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 25x - 50 इक्वल y। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या थी, द्वितीय शर्त थी कि यदि 2 किसान अधिक होते हैं, तो जब 2 किसान अधिक होते हैं तब किसानों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब किसानों की संख्या हो जाएगी x + 2, क्योंकि 2 बढ़ रहे हैं। ठीक है, x + 2, लेकिन तब प्राप्त धनराशि कितनी होगी, तब प्राप्त धनराशि जो होगी y - 30, मतलब 30 रुपये कम मिल रहे थे। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, तो x + 2 और y - 30 तो इक्वल क्या रहेगा, तब xy कुल धन रहेगा। ठीक है, कंडीशन दूसरी यही है मेरी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा xy। ठीक, इसका इसमें करें माइनस का 30x, इसका इसमें करें प्लस का 2y, इसका करेंगे तो माइनस का 60 इक्वल xy हो गया। ठीक है, तो xy से xy कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास बचा माइनस का 30x + 2y - 60 इक्वल 0। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं y के, तो इसको पहले डाल देते हैं इक्वेशन 2। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब यहाँ पे रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा -30 इंटू x की वैल्यू, तो x ही रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो x ही लिख लेते हैं हम लोग, प्लस 2 और y की वैल्यू रखते हैं तो 25x - 50। ठीक, ये हो गया, और माइनस कितना है, 60 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 30x प्लस का 50x। ठीक है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 माइनस का 60 इक्वल 0 हो गया। तो यहाँ बचेगा मेरे पास कितना, 20x बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 160। ठीक है, इक्वल 0। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20x बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो गया। ठीक है, तो 20 एकम 20, 20 अट्ठे तो x बराबर क्या निकल आया, 8। ठीक, x बराबर 8 निकल आया। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 × 8 - 50, तो 25 अट्ठे कितना होता है,
इसका मल्टीप्लाई 8 की 0 हाथ से कितना बचा 4, 8 2 16, 16 और 4 20 माइनस का 50 इक्वल कितना है मेरे पास, इक्वल हो गया था y था, तो इसको सोल्व करेंगे कितना लिया 150, तो y बराबर कितना निकल आया 150। तो किसानों की संख्या कितनी हो गई, किसानों की संख्या हो गई, किसानों की संख्या मेरे पास हो गई कितनी 8, ठीक है। और कुल धन क्या हो जाएगा, कुल धन था XY, तो हम रखते हैं 8 इंटू इतना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें 120 ये, ठीक है। कितना हो गया 1200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, मतलब एक व्यक्ति उसने 75,000 की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% ब्याज की दर पर लगाया, ठीक है। उसने एक भाग जो है 12% पे दिया और दूसरा भाग था जो 10% पे दिया, ठीक है। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले हों तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना कितना धन लगाया, ठीक है। उसको जो ब्याज का ब्याज रुपए था वो कितना मिला था 8300 रुपये मिला, ठीक है। टोटल राशि कितनी थी 75,000, और उसने एक लगाई थी 12% पे और दूसरी लगाई थी 10% पर, ठीक है। तो हमको पता करना है कितनी राशि उसने 12% पर लगाई है और कितनी राशि उसने 10% पर लगाई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो माना 12% वार्षिक ब्याज पर दिया धन, जो हमने 12% दिया उसे हमने मान लिया 100 रुपये, ठीक है। कितने दिए हमने 100 रुपये दिए, और 10% पर 10% वार्षिक ब्याज पर दिया धन कितना है 22 रुपये, ठीक। कितना दिया हमने 22 रुपये दिया। तो कुल राशि क्या है मेरे पास, कुल राशि है मेरे पास, कुल राशि हमको दी गई है 75,000 रुपये है, ठीक है। ये दिया गया। तो पहली कंडीशन क्या थी, तो पहली शर्त थी मेरे पास कि यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 75,000, मतलब दोनों को जो मिला के हमने दिया वो कितना दिया 75,000 दिया है, ठीक है। इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। इसको हमने क्या डाल दिया समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, अब हमको दिया कि एक हमने 12% दिया, एक 10 पे, तो हम लोग 12 और 10 पे हमें पता तो है ना, तो हम क्या करेंगे, जो हमने 12% कितना दिया यक्स, तो यक्स का 12%, ठीक है। यक्स का 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का ब्याज जब हम निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन कितना होता है 100 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन कितना है मेरे पास 100 रुपये, दर कितनी है मेरे पास 12 रुपये, समय एक वर्ष है, अपॉन कितना हो गया 100, तो ये निकल के आएगा 12x/100,
ठीक, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 25। तो ये निकल के आ गया मेरा 3x/25। ठीक, ये तो निकल आया कितना, 12% ब्याज पे। ठीक, अब हमें को 10% पे निकालना है। ठीक है, तो y का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, यही मूलधन कितना है, y दिया कितना 10 की दर पे 1 साल के लिए अपॉन में 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो कितना निकल के आएगा, निकल के आएगा y/10। ठीक, कितना निकला, y/10। और कुल ब्याज कितना था मेरे पास, क्वेश्चन में हमको दिया कुल ब्याज हमको मिला था 8300 रुपये। ठीक, हमने ये ब्याज निकाल लिया 1 साल का, 1 साल का ये ब्याज निकाल लिया, इन दोनों ब्याज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मेरी बन जाएगी दूसरी शर्त। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन तो क्या हो जाएगा, देखो 3x/25 प्लस y/10 इक्वल कितना दिया गया, 8300। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या निकलेगी, यहाँ निकलेगा x बराबर 75,000 माइनस y। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इस समीकरण में ये वैल्यू उठा के रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो जब हम इसमें रखेंगे, इसको पहले समीकरण 2 डाल देते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे अब यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम लोग रखते हैं, देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाए, देखो 3 ब्रैकेट 75,000 माइनस y/25। ठीक, इक्वल क्या प्लस का हो जाएगा y/10 इक्वल 8300। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3×7500/25। ठीक है, माइनस, इसको कर देते माइनस का हो जाएगा 3y/25 प्लस का y/10 इक्वल 8300। ठीक है, हमने 25 को अलग अलग कर दिया, तो ये 25 बन जा, ये 3 जा। ठीक, तो अब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, कितना हो गया, 3 3 जा 9 और ये 3 0 हो गया। ठीक है, माइनस इस चीज़ को अभी हम ऐसे लिख लेते हैं 3y/25 प्लस y/10 इक्वल 8300। इस चीज़ को साइड भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास y/10 माइनस का 3y/25 इक्वल 300 माइनस का 9। ठीक, तो अब मेरे पास इसको हम एलसीएम लेंगे तो बचेगा कितना, देखो एलसीएम आएगा 50, तो ये हो जाएगा 5y माइनस ये हो गया 6y। ठीक, इक्वल इसको, ये 9000 है, ये 83, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 700। ठीक, अब यहाँ बचा मेरे पास माइनस का, यहाँ पे भी बचेगा माइनस का y इक्वल -700 इंटू 50, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 35, तो y बराबर कितना निकला, 35,000। ठीक है, ये निकल आई मेरी
y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, कहाँ पे, इस वाले में। ठीक, ये इक्वेशन हटा के हम लोग इसको डाल देते हैं 1। ठीक, तो इसमें हम लोग रखते हैं, चलिए देखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा देखो। तो ये हो जाएगा x बराबर 75,000 माइनस 35,000, तो x बराबर निकल आएगा 40,000। ठीक, तो 12% पे कितना था, 12% की दर पर दिया धन कितना निकला, 40,000, और 10% की दर से दिया धन कितना मिला हमें, 35,000 रुपये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 क्या दिया गया हमको कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 रुपये में कुछ रुपए 12% की वार्षिक ब्याज की दर पर और से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक धन पर दर पर कितना धन उधार लिया। ठीक है, एक उसने कितना लिया, 12% पे लिया है। ठीक, और एक उसने कुछ राशि पर लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और शेष धन जो उसने लिया है दर से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, शेष धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। कुछ 12% पे लिया, कुछ 15% पे लिया। ठीक, ये 15% यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना पहले मेरे पास कुल राशि कितनी है, कुल राशि हमको दी गई है 5,000 रुपये। कितने रुपए हो गए, 5,000 रुपये थे मेरे पास। ठीक है, कुल राशि 5,000। तो हमने मान लिया कि माना 12% की दर से x रुपये उधार लिया। कितना, 12% की दर से हमने x रुपये उधार लिया। ठीक है, समय कितना है मेरे पास, समय हमने लिया है 2 वर्ष के लिए। ठीक, तो 12% पे ब्याज अगर हम निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन है मेरे पास x रुपये लिया हमने, कितने पे लिया, 12%, कितने साल, 2 साल के लिए, इक्वल 100। ठीक, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 25। ठीक, तो ये निकल के आया मेरे पास 6x अपॉन 25। ठीक, ये मेरे पास ब्याज निकल आया। अब मेरे पास शेष राशि कितनी बची, ये तो x तो निकल गई, टोटल 5,000 थी, तो शेष राशि कितनी बचेगी, शेष राशि बचेगी मेरे पास, टोटल थी 5,000, उसमें से x निकाल दी, तो शेष राशि ये बची है। ठीक है, अब इसको हमने उठाया कितने पे, 15% पे, तो 15%, ठीक है, की दर से 5,000 माइनस x का ब्याज, तो ब्याज वही मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो 5,000 माइनस x इंटू दर कितनी है 15%, समय वही 2 वर्ष, अपॉन में 100। ठीक, तो इसको हम लोग काट देते हैं, पहले यहाँ कितना बचेगा 50, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो बचेगा 3, 10। ठीक, तो ये कितना निकल आया मेरे पास, ये निकल गया 3 ब्रैकेट 5,000 माइनस x अपॉन 10। ठीक,
तो अब कुल राशि मेरे पास कितनी थी? 5000 थी। तो अब मिश्र धन क्या हो जाएगा? देखो, मिश्र धन मेरे पास है, कितना मिला था हमको? 6320 रुपये। तो अगर हम ब्याज निकालें तो ब्याज कितना हो जाए? ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक, तो मिश्र धन माइनस मूलधन मतलब 6320 माइनस 5000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1320 रुपये। ये मेरे क्या निकल आया? ब्याज निकल आया। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जब हम लोग चलेंगे तो देखो, ये और ये दोनों क्या निकले थे? ब्याज, और ब्याज ही मेरे पास ये बचा था। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं 6x/25 प्लस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस x/10 इक्वल कितना? 1320। ये हमको दिया गया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? देखो 50 आएगा। एलसीएम कितना आया? 50 आएगा। तो इसको ये हो जाएगा 12x प्लस इसका करें तो ये हो जाएगा 5 टाइम जाएगा तो 15। ठीक, इक्वल 5 माइनस x हो गया। इसको 1320 इस चीज़ का इस साइड कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 12x प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 3 0 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस ये बचेगा 15x और ये हो गया 1320 इंटू 50। ठीक, इसको इससे माइनस करो तो माइनस का बचेगा 3x। इस चीज़ को साइड भेज देते हैं और इन दोनों का कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6600। ठीक है, क्योंकि 2 जा 6 जा। ठीक है, तो ये आ गया और इस चीज़ को इस साइड है तो माइनस का हो गया कितना? ये चीज़। तो बचा मेरे पास कितना? माइनस का 3x। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 3 0 तो ऐसे ही उतर आएंगे। 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 9। 6 में 6 गया 0 बचा। ठीक है, ठीक है, तो 6 में 0 बचा तो ये माइनस बचे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 3 बन जा 3 3 जा। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल आया? x बराबर निकल के आ गया 3000। ठीक, x बराबर कितना निकला? 3000 निकला। इस वैल्यू को कहीं पे टोटल राशि कितनी थी? 5000 थी ना मेरे पास। ठीक, कुल राशि कितनी थी? 5000। इसमें हम शेष राशि में रख दे, इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो हम जब इसमें रखेंगे तो शेष राशि में शेष राशि तो कितनी थी? 5000 माइनस x थी। तो हम जब 5000 माइनस इतना करेंगे 3000 तो कितना बचेगा? 2000 रुपये। ठीक, तो ये मेरा क्या निकला? 2000 रुपये निकला है। ठीक है, तो हमने जो दी थी x हमने कितना माना था? x हमने माना था कि 12% पे दिया था। तो 12% पर दिया गया धन कितना हो गया? 12% दिया गया धन हो गया 3000 रुपये। ठीक, और 15% पर दिया गया धन कितना हो गया? 2000 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू मित्रों।